हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया। तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड ख़त्म किया था हमने। पहले आप वो लेक्चर्स देखिए, आफ्टर दैट आप इस पे आइए। ये है लेक्चर नंबर थर्ड। तो लेक्चर नंबर थर्ड में हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश एंड मैसूर स्ट्रगल से। Hyder Ali from Mysore state rebelled and took control of Mysore. After the death of Hyder Ali, his son Tipu Sultan became the ruler of Mysore. He tried his best to fight against the British. At the end, Tipu Sultan died in the Battle of Srirangapatna in 1799. In this manner, the British took control of Mysore territory. तो हैदर अली जो कि सैयद अली के सन थे, वो मैसूर स्टेट उन्होंने मैसूर स्टेट के अगेंस्ट रिबेल किया, उनके अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर किया और मैसूर का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, वो रूलर हुए मैसूर के। उन्होंने पूरी कोशिश की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने की और बहुत ब्रेवरी दिखाई उन्होंने, लेकिन फाइनली वो हार गए। और जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल हुआ था श्रीरंगापटना में 1799 में, उस पर टीपू सुल्तान हार गए और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने मैसूर टेरिटरी का कंट्रोल भी अपने अंडर ले लिया। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर. They feared that Russia might attack India through Afghanistan and hence the English started establishing their influence over Afghanistan. अब देखते हैं ब्रिटिशर्स ने सिंध कैसे लिया। सिंध प्रोविंस जो है आज के पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो ब्रिटिश पावर जो था इंडिया में, उसे धीरे धीरे स्ट्रेंथन किया जा रहा था। धीरे धीरे अलग अलग जो जगहें थी उसे ब्रिटिशर्स अपने अंडर लेते जा रहे थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे, उन्होंने अपना अटेंशन टर्न किया टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर। उन्हें ये डर था कि रशिया इंडिया पे अटैक कर लेगा और अफ़गानिस्तान को अपने अंडर ले लेगा। ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि इस समय इंडिया में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है जो इंडिया को कंट्रोल कर सके या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सके। वो बहुत अच्छे से ये चीज़ों को जानते थे। इस कारण से उन्हें इंडियन रूलर से तो डर नहीं था, पर उन्हें रशिया से डर था कि कहीं ना कहीं रशिया अटैक करके अफ़गानिस्तान को अपने अंडर ले लेगा। इसलिए अब जो इंग्लिश थे वो अपना रूल स्टैब्लिश करने लगे अफ़गानिस्तान में। द रूट टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान वेंट थ्रू सिंध. द ब्रिटिश अंडरटुक द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंध एंड हेंस कैप्चर्ड इट इन 1843. अब जो रूट था अफ़गानिस्तान का वो सिंध से होता हुआ जाता था और ब्रिटिशर्स को समझ आया, दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंध, और इसीलिए 1843 को उन्होंने सिंध भी कैप्चर कर लिया। फॉल ऑफ सिख पावर. In the beginning of 19th century, the power in Punjab was in the hands of Ranjit Singh. After the death of Ranjit Singh, his minor son Duleep Singh came to the throne. On his behalf, his mother Queen Jindan looked after the state affairs but could not keep control over the officers. अब हम ये पढ़ते हैं कि सिख की जो पावर थी वो धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन हुई। तो जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जो पंजाब था वो सिख्स के अंडर था और वहाँ के लीडर थे रंजीत सिंह। लेकिन जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो उनके सबसे छोटे बेटे जो थे दुलीप सिंह, वो गद्दी में आ गए और वो राजा बन गए। अब उनकी जगह पे उनकी जो मदर थी क्वीन जिंदान, वो स्टेट के अफेयर संभालने लगी क्योंकि वो बहुत छोटे थे और वो अच्छे से ऑफिसर्स का ध्यान या ऑफिसर्स पे कंट्रोल नहीं रख पाती थी। Taking advantage of this situation, the British bribed some of the Sikh Sardars. The Sikh community thought that the British will attack Punjab and hence they launched an attack on the British. अब क्या है, ब्रिटिशर्स को पूरे इंडिया पे रूल करना था। इसी कारण से वो इंडिया के हर टेरिटरी की नॉलेज रख रहे थे। वो मेक श्योर कर रहे थे कि उन्हें हर चीज़ का नॉलेज हो, कहाँ पे कौन सा रूलर वीक पड़ रहा है, कहाँ पे कौन रूलर नहीं है। तो जैसे कि हमने सिक्स के बारे में पढ़ा कि रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनके जो सबसे छोटे बेटे थे दुलीप सिंह, उन्हें बैठा दिया गया था, पर वो इतने छोटे थे कि वो एज ए किंग काम नहीं कर सकते। तो उनकी जो मदर थी, जो रंजीत सिंह की वाइफ थी, वो कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वीक था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ सिख सरदार को पैसे दे दिए
और फिर उस सिचुएशन का एडवांटेज लेने लगे। लेकिन जो सिख कम्युनिटी थी वो जानती थी कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं पंजाब पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, और इसी कारण से पूरी सिख कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स को अटैक किया। इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर द सिख were defeated, but still Duleep Singh remained on the throne. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to Sikhs. Mulraj, officer of Multan, revolted against the English. अब सबसे पहला जो एंग्लो सिख वॉर हुआ इसमें सिख्स को हरा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जो दुलीप सिंह थे, सबसे छोटे बेटे रंजीत सिंह के, वो स्टिल थ्रोन पे रहे। पर क्या है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट पंजाब पे पड़ता जा रहा था। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि पंजाब उनके अंडर आ जाए, और ये सिख्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसीलिए मुलराज, जो कि मुल्तान के ऑफिसर्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British. In the Second War, the Sikhs had to face defeat again. In 1849, the British finally captured the entire region of Punjab. अब क्या था, 1000 सिख सोल्जर्स थे जो इस वॉर में लड़े, जो वॉर मुलराज ने किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसे सेकेंड वॉर ऑफ सिख कहा गया है। पर इसमें अगेन सिख्स हार गए, सिख जितने भी थे, और 1849 को ब्रिटिशर्स ने फाइनली पूरा पंजाब कैप्चर कर लिया, और पंजाब टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। द मराठास वर इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन इंडिया. How did the British strengthen their foundation of rule in India by defeating the Marathas will be studied in the next chapter. हमने स्टार्टिंग से जाना है कि मराठास बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे देश के, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एरिया में मराठास ने रूल किया है। एंड हम प्रॉपरली रूल नहीं कहेंगे, विल से दैट दे हैव ट्राइड टू सेव आवर कंट्री, ताकि जो फॉरेन इन्वेडर्स है वो हमारी कंट्री को रूल ना करे, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम नहीं करते थे। दे वो ओनली मनी माइंडेड, एंड वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट ही करते थे लोगों का, जो भी फॉरेन इन्वेडर्स थे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मराठास को हराकर ब्रिटिशर्स ने अपना रूल हमारी कंट्री पे स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।